step by like. Okay, thank you so much. Now we come on the types of rank. Basically, this operation is done after finding the rank of matrix. Firstly, हमारे पास आ जाती है full rank matrix और rank deficient matrix. हमारे पास full rank matrix होती क्या है? जैसे कि पीछे वो ज़ैनब ने भी explain किया, हमना ने भी. तो हमारे पास rank जो full rank matrix होती है, हमारे पास जो rank of matrix आता है end पे, वो हमारे पास equal होता है जो number of rows और column, जो lesser number of rows और column, lesser dimension भी हम कह सकते हैं. और अदरवाइज अगर हम देखें तो कोई भी रो या कॉलम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती. अगर हम ले लेते हैं ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका जो रैंक है जैसे कि पीछे एक्सप्लेन हुआ है कि वो रैंक हमारे पास जो मिनिमम डायमेंशन होती है एम और एन, उससे हमेशा लेस होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, यानी कि रेंज से बाहर नहीं जा सकता. अब हम लेते हैं फुल रैंक मैट्रिक्स और कॉलम रैंक मैट्रिक्स. फुल रैंक जो है वो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है वो जो है वो क्या जो पूरे जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते. और रो वाइज जो है रो को हम चेक कर रहे होते हैं. अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है, सपोज ये दिस इज अ मैट्रिक्स. अगर हम इसको चेक करें तो कॉलम वाइज अगर हम चेक करें या रो वाइज चेक करें तो हमारे पास कोई भी रो या कॉलम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा. जब हम ये चेक करें तो हमारे पास कोई भी रो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, मीन कि रोज आर इंडिपेंडेंट. तो हमारे पास रो रैंक क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा. अगर हम कॉलम वाइज चेक करें तो कोई भी कॉलम हमारे पास दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि हर कोई इंडिपेंडेंट है. तीनों जो कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट है. तो हमारे पास जो कॉलम रैंक आ जाएगा वो भी हमारे पास 3 आ जाएगा. तो अगर हम टोटल रैंक की बात करें फुल मैट्रिक्स के रैंक की, तो हमारे पास फुल रैंक मैट्रिक्स जो है वो जो रैंक सपोज दिस इज मैट्रिक्स, तो इसका रैंक हमारे पास 3 आ जाएगा और 3 से इंक्रीज नहीं कर सकता. अगर हम यहाँ पे कॉलम 5 ले लेते हैं सपोज, अगर हमारे पास कॉलम 5 है तब भी हमारे पास रैंक 3 की रेंज में होगा. 3 से इंक्रीज नहीं कर सकता. हाँ 2 हो सकता है, वो अगली कंडीशन में आ जाता है जब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है जिसमें हमारे पास डेटा इनकम्प्लीट हो. जैसे कि ये क्लास की एग्जांपल है, ये हमारे पास रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स है. टोटल नंबर You mean to say that students are absent? यस. Okay, clapping. Rank deficient matrix, one row or column is dependent over other. In other words, if we go practically, that you said कि आपने भी बोला है कि जो absent है, तो हमारे पास डेटा जो incomplete है, means कि something is missing. Yes, we are depending upon these people Yes. in case of complete class. Completeness. If all rows are completed, all students are present, then it said that it's a full matrix or all the students are present. This ज़ैनब ने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास माइनर, इन केस ऑफ माइनर्स हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर डिटरमिनेंट इक्वल आ जाते हैं 0 के तो हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास जो रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स होती है. अगर हमारे पास 0 डिटरमिनेंट आ जाते हैं, अदरवाइज अगर हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हमारे पास वो जो है फुल रैंक मैट्रिक्स. Okay, there is the one thing. You mean to say in case कि हमारे पास जो है डेटा का इसमें अगर हम ले थ्योरेटिकली तो हमारे पास लीनियर ऑपरेशंस आ जाते हैं. So can you please, okay, in exam you will in trouble, okay? Please try to understand. If we go theoretically, तो हमारे पास लीनियर ऑपरेशंस आ जाते हैं. डिफरेंट लीनियर ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिनमें हमारे पास आउटपुट डिफरेंट आ रही होती है. तो वो हम किसके थ्रू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि वो लीनियर ऑपरेशन की रेंज क्या है. We are checking the range of linear operation through the matrix. सेकेंडली अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं तो वो जो रो रैंक है वो कॉलम रैंक के इक्वल आता है. ये हमारे पास पीछे ये रेंज क्या चीज है? रेंज हमारे पास अब इस क्लास को ले लें तो इसकी रेंज क्या है. फॉर एग्जांपल देयर आर 32 सीट्स, ओके, तो वो रेंज में आ जाता है. अगर हमारे पास 33 स्टूडेंट आते हैं
तो वो हमारे पास क्या होगा, रेंज से आउट हो जाएगा। और एक हर लाइन की अगर हम डिफरेंट इक्वेशन लें तो वो लाइंस का जब हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख के उसका हम रैंक फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास उसका रेंज बता देता है कि इतनी ये इसकी इतनी रेंज है, ये इतनी इसकी डायमेंशन है, इसके अंदर हमारे पास डेटा कौन। Okay. This is a simple question. Range is a scalar value or some kind of a matrix thing? Range You stated that 32 number of students, that it's pretty sure it's kind of a scalar value. Okay, one number. yes, But how you associate the range with matrix dimension? linear operations, different if we take different linear equations Okay. and perform different linear operations at the end in the form of matrix, at the end we calculate the rank. For example, अब इसका रैंक हमारे पास आ जाता है 5, मीन्स के 5 नंबर ऑफ रोज हैं तो कॉलम वाइज हमारे पास कितने 8 हैं, तो हमारे पास जो रेंज है वो 5 से बाहर नहीं जा सकता। अगर हम 6 ले लेते हैं कि जी 6 रो भी है तो 6 रो तो क्लास से बाहर चली जाएगी। Some of your students. Sir, it's a scalar value, range is Yes, scalar scalar value. value. Scalar value. Okay, good, please. थ्योरेटिकल एप्लीकेशन जैसे कि अभी मैंने बोला था कि हमारे पास जब वो किसी भी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन कंटेंट बता रहा होता है कि हमारे पास डेटा प्रेजेंट आल जो वो प्रेजेंट है या फिर उसमें से डेफिशिएंट है। अगर डेफिशिएंट रैंक आ जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पता चल जाता है कि हमारे पास डेटा जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, समहाउ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। रैंक एंड लीनियर ये भी एक्सप्लेन हो चुका है ऑलरेडी कि लीनियर इंडिपेंडेंसी और रैंक क्या होता है। लीनियर इंडिपेंडेंसी भी हमारे पास जब वो एक किस्म का रैंक ही होता है, इसमें हम क्या चेक कर रहे होते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन चेक कर रहे होते हैं। जबकि जो रैंक Could I ask one question? For example, in case of class, there are different number of students. We talked that if some students are missing, then matrices are deficient. रैंक डेफिनेशन Okay. In linearly independent case, what is the situation? Could you please? लीनियरली explain? इंडिपेंडेंट केस मतलब कि हमारे पास कोई भी डेटा जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम ले रहे हैं कि अब ये जो है सपोज आपने लेक्चर देना है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और स्टूडेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर जो अगर हम रो वाइज लें तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि एक चेयर पे तो एक ही बैठोगे, दो तो नहीं बैठोगे। अगर हम उस तरह लें तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इन द फॉर्म ऑफ फुल रैंक है। मींस के हमारे पास कोई भी जो रो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, दोनों रिलेटेड हैं। एक जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाते हैं और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन या डायमेंशन बता रहा है। Okay, in other words, you want to say if some student is absent and another is present in the class, present is not depending Dependent on on the the absent one. Yes. Is it clear to all of you? Okay, clapping for Laiba. Another important is that it shows the consistency and inconsistency of a system. Consistency means कि हमारे पास जो सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन भी है या फिर हमारे पास उसके मैनी सोल्यूशन भी है, और इनकंसिस्टेंट के जब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमारे पास किस केस में होता है, जब हमारे पास रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। Yeah, if some student is absent, we cannot say he is okay. He will not appear in exam. And We if- cannot yes. grade him. Yes. Okay, good. अगर हम इसको उससे रिलेट करें तो हमारे पास जो अटेंडेंस होती है वो Yeah, क्या होती है? uniqueness, consistent means you can observe the uniqueness of student, its geniusness, its value. Presence only in the and only class. in case if he will appear in the exam. Yes. Okay, thank you so much. Please. अगर Yes, हम- here is the ये question. पूरे सिस्टम की बात हो रही है, किसी एक एलिमेंट की बात हो रही क्या? है, ये इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये सिस्टम की बात है। Complete system. अगर हम तो स्टूडेंट से अगर रिलेट करते हैं, स्टूडेंट तो एक ही है, पूरा सिस्टम तो नहीं है स्टूडेंट। सिस्टम स्टूडेंट से रिलेट नहीं है। एक स्टूडेंट की बात करो, एक एब्सेंट है, उसकी वजह से सिस्टम इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता सिस्टम है? इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं हो सकता? एक स्टूडेंट की वजह पूरी से। क्लास का रिजल्ट अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं तो सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ईच एंड एवरी पर्सन। नहीं, Okay, my daughter, please. There is one question. यार Yes. पॉइंट पे चला जाएगा। Yes, there is one question, please. Yes, okay. Yes, question. अगर some Okay, please listen. Okay, very genuine question. अगर वेक्टर स्पेस में डिफरेंट वेक्टर्स पड़े हुए हैं, उसमें से एक इनकंसिस्टेंट हो जाता है,
तो उससे क्या करके दूसरे खराब हो जाएंगे, उन पर फर्क पड़ेगा। सिस्टम की जो System वेक्टर है, स्पेसेस vector बोलते हैं spaces ना, system। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास वेक्टर्स ही ऐड होके मैट्रिक्स को हम वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसमें भी हमारे पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा होता है। Okay, my son each is row- asking, so I am really and sorry. each- My son is asking a question. If some student is absent, okay, Yes. will he or she affect the class, other class fellows' result? No. No? It means it is independent. Yes. Okay. Question is clear? This came here consistent. Okay. Means system consistent है, वो student का result inconsistent है। Okay. मतलब कंसिस्टेंसी सिस्टम पे डिपेंड करती है, इनका सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। वो भी somehow system पे depend कर सकती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि फिर रिजल्ट 100% नहीं होगा उससे कोर्स का। Okay, हमारे पास clapping, inconsistent। clapping. This is the thing. ये बात है।